आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिम्स्टेक समिट की बात करें। देखिए, बिम्स्टेक समिट की हम जरूर बात करेंगे, लेकिन एक चीज समझिए कि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बोल दिया मोहम्मद यूनुस को कि देखो बेटा, प्यार से होता है। पूरी दुनिया में ना सब प्यार से ही कहते हैं, है ना। जो वैसे बता दूं कि जैसे घर में पड़ोसियों में झगड़ा झगड़े होते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन, बट थोड़ा सा अदब आ जाता है, तो अदब से बोला है। लेकिन एक्चुअल में पीएम मोदी का यही इशारा है कि औकात में रहो, अपनी औकात से ऊपर मत उठो, जो तुम अभी उठने की कोशिश कर रहे हो। तो सीधा सीधा बांग्लादेश को यहां पे चेतावनी दी है कि थोड़ा सा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या हुआ है, पहले हम खबर देख लेते हैं। खबर यह है कि आपको पता ही है कि अभी तो पीएम मोदी जो है वो श्रीलंका के लिए निकल गए हैं, और खबर यही है कि यहां पीएम मोदी जो हैं वो बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस से। उन्होंने कल बात की तो एक फोटो आई। पहले तो जब मोहम्मद यूनुस, बिम्स्टेक समिट जो है वो थाईलैंड में हुई है इस बार, तो मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी साथ में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वहीं से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। एकदम एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। लेकिन फिर अगले दिन फोटो आती है कि दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से बढ़िया हाथ मिलाया। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने उनको फोटो भी एक गिफ्ट कर दी कि हम माला पहना रहे हैं। यही फोटो जब इमरान खान को इस तरीके की चीजें जब गिफ्ट की जाती थी, घड़ी घड़ी तो बेच दिए इमरान खान, तोशा खाना केस। तो यहां मैं बता दो, पाकिस्तान के मैं आपको बता रहा हूं कि क्या देखिए लीडर्स की। अब खैर इमरान खान को फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रमोट किया, वो किया गया नॉमिनेट। तो मोहम्मद यूनुस ने फोटो गिफ्ट की यहाँ पे पीएम मोदी को, जिसमें वो मेडल दे रहे हैं पीएम मोदी जो है मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस जो है ना ही पीएम है ना ही प्रेसिडेंट है, वो पता नहीं क्या है, वो चीफ एडवाइजर है। क्या है किसी को नहीं पता, बस हैं, और कब तक है ये भी नहीं पता। तो अब हुआ क्या है कि भाई बातचीत हुई साइड लाइन्स में, और अब श्रीलंका में पीएम मोदी आ गए हैं, और इस बार जो है वो डिफेंस पैक्ट, जिस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर किया हुआ है श्रीलंका के साथ, वो साइन करेंगे। देखेंगे, 3 दिन की विजिट पे है, श्रीलंका गए हैं। तो पीएम मोदी ने सीधा सीधा बोल दिया कि आप ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे एनवायरमेंट खराब हो। एक्चुअली हुआ क्या था कि मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसी बात बोल दी थी, मन तो किया था कि ठीक है चलो अखंड भारत की शुरुआत यहीं से कर दो, क्योंकि ये कहना कि इंडिया जो है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो लैंडलॉक्ड है। अरे बेवकूफ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी तो इंडिया का पार्ट है, वो लैंडलॉक कैसे हैं? तुम्हारी बकवासी है क्या? ऐसे तो हम भी कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो आगे जाके पार्ट होगा इंडिया का, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो वही बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो लैंडलॉक्ड है, और बांग्लादेश इज द ओनली गार्जियन ऑफ द सी। इंडिया इज द गार्जियन ऑफ बांग्लादेश, वाज द गार्जियन ऑफ बांग्लादेश। स्टेटमेंट तो थोड़ा सा सही करना था। तो इन्होंने ये बोल दिया, और चाइना में जाके बोला ये। आप बताइए, चाइना में जाके, जहां चाइना ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये 3 देश ऐसे हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, है ना। स्पेशली भूटान और नेपाल। क्यों डोकलाम चाहता है, क्यों नेपाल जो डिस्प्यूट हो रहा है अभी बॉर्डर, क्योंकि जंक्शन बनता है वहां पे, अगर चाइना आ गया तो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके बोला है कि आप आइए वहां पे निवेश करिए, और सबको पता है कि भाई इनको पैसे चाहिए तो कुछ भी बोल देंगे। और मोहम्मद यूनुस जैसा समझदार आदमी अपनी बुद्धि भ्रष्ट करके बैठा हुआ है। आप सब, इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, किसी भी टाइम तख्ता पलट हो सकता है, आर्मी कभी भी तख्ता पलट कर देगी बांग्लादेश का भविष्य जो है वो अधर में। और वहां के लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आए थे जिन्होंने रेवोल्यूशन किया था, वो क्या कर रहे हैं? दोबारा रेवोल्यूशन करिए, दोबारा जाके प्रोटेस्ट करिए, दोबारा सड़कों पे उतरिए, क्योंकि हालात बहुत खराब है। कट्टरता बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट होता जा रहा है, और अल्टीमेटली उसी को ही प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये बोला। अब इसके बाद पहले तो एस जयशंकर ने जो है वो जवाब दिया। तो पहले एस जयशंकर ने क्या बोला, हम ये देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, एस जयशंकर ने कहा कि देखिए हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल। ये बात बिल्कुल सच है, 6,500 किलोमीटर की जो है वो पूरी कोस्ट लाइन है। 10-11 स्टेट जो है वो पूरा कवर करती है। तो भारत जो है वो सारी बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ, जो मेंबर्स है बिम्स्टेक के, उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और हम सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, और आसियान इंटरफेस है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो ये कनेक्टिविटी है बिम्स्टेक के लिए, पहले हमको समझना पड़ेगा।
रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं, इसका नेटवर्क जो है बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात बोली। तो सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से यही बोला है कि तुम जहर उगलते रहो, लेकिन पहले भारत की ज्योग्राफी तो समझ लो। पहले जो अगल बगल जितने देश हैं उनको तो देख लो, उनकी ज्योग्राफी क्या है, पहले ये तो देख लो। ज्योग्राफी के लेसन आप देख लीजिए पहले, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि ज्योग्राफी का कोर्स हमारा ही ले लें, मोहम्मद यूनुस हमारे कोर्स में। बता दो कि आज सिर्फ एक दिन के लिए हमने सेल चलाई है, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करना है। तो ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। 75 डेज प्लस 100 डेज, आपको ग्रोथ 30 कूपन कोड यूज करना है। सिर्फ आज के दिन के लिए रात 12 बजे तक सेल है, 30% ऑफ है कोर्स पे, ठीक है ना। तो काफी लोगों ने अपने इस एडिक्शन को खत्म किया, जड़ से खत्म कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है, कोर्स का ही लिंक दिया है। विक्रम मिश्री से पूछा गया कि सर एक बात बताइए, शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन की बात है, तो क्या शेख हसीना को भेजा जाएगा वापस? तो विक्रम मिश्री जो है उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि देखिए फॉर्मल रिक्वेस्ट की है बांग्लादेश ने, लेकिन ये अभी हमारा इंटरनल मैटर, इस पर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। पीएम मोदी ने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए, हमको डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बांग्लादेश चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बोला है कि हमको डेमोक्रेटिक, जहां पे इलेक्शंस हो, जो कि हो नहीं रहे। अब आप देखिए, बातों बातों में एक एक वर्ड का जो बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है। तो सीधा सीधा बोल दिया है कि डेमोक्रेसी कब आएगी, जब लोगों की सुनी जाएगी, और लोगों की सुनी नहीं जा रही है ना। इलेक्शंस हो रहे हैं दूर दूर तक, तो पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है, माइनॉरिटीज पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लूट मचाई हुई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। इंक्लूसिव आप अपने अलावा किसी की तो सोच नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आप अपनी ही सोच रहे हैं। और उसके बाद पीसफुल, क्योंकि दूर दूर तक अमन चैन दिख नहीं रहा बांग्लादेश में, भारत की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट रोका। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा बांग्लादेश चाहिए, और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप आप बिल्ड करें, है ना। आपको अभी आए हुए, ये तो नहीं बोला है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होगा कि कितने दिन हुए हैं भाई, 5 अगस्त, 6-7 महीने हुए हैं बस, है ना। हमारा बांग्लादेश से रिलेशन बहुत पुराना है, भारत का ही पार्ट था, मुझे बताने की जरूरत है, भारत से ही टूटा है। तो आप हमें ऐसी बातें करोगे तो ये सही नहीं है। तो इसीलिए पॉजिटिव, और ऐसी कोई भी बात, ये बहुत बड़ी बात बोली पीएम मोदी ने, कि कोई भी बात जो कि इन्वायरमेंट को गलत दिशा में ले जाए, जो कि माहौल को बिगाड़े, उसको अवॉइड करिए। सीधा चेतावनी है, कोई भी बात माहौल बिगाड़े उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर माहौल बिगड़ेगा तो तुम बिगड़ जाओगे, ठीक है। तो ये पीएम मोदी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया है, और बोला कि देखिए, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। मैं कई बार, अभी मैं मेघालय गया था, तो वहां पे बिल्कुल एक दो की जो उंगोट रिवर है, उधर साइड बांग्लादेश है, इधर तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, लिटरली बॉर्डर। कई बार, अब जैसे पाकिस्तान ड्रग्स सप्लाई करता है, अब बांग्लादेश पाकिस्तान की चपेट में है, बांग्लादेश को पैसे चाहिए। पैसे एक तो होता है कि भैया सामने से पैसे एग्रीमेंट करा के वो मिल नहीं रहे, तो दूसरी तरीके से जो हिडन मनी होता है ना, 2 नंबर का जिसको कहते हैं, तो बांग्लादेश कर सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करता है कि ठीक है ड्रग्स भेजो, हम पैसे लेंगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, स्पेशली रात के अंधेरे में, जो तुम, क्योंकि भारत बांग्लादेश से सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, कोई फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से लॉ एंड प्रिवेंशन, लॉ एनफोर्समेंट आप अपने देश में करिए, इट इज वेरी मच नेसेसरी। दोनों देश जो है वो साथ में आए, बैठे बात करें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये सीधा सीधा बोल दिया है। जहां तक बिम्स्टेक का सवाल है, देखिए बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक बनाया क्यों है? बिम्स्टेक इसलिए बनाया है ताकि सार्क को काउंटर किया जा सके। सार्क में पाकिस्तान है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। 1997 में म्यांमार नहीं था तो बिस्टेक बोला जाता था, बैंकॉक डिक्लेरेशन आया, अब म्यांमार बाद में आया। टोटल 7 मेंबर्स हैं, है ना। भारत के जितने भी नेबर्स हैं आसान है, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो जितने भी भारत के नेबर्स है ना, वही बिम्स्टेक में आते हैं। और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की तो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। इनके 14 प्रिंसिपल है, जिसमें क्लाइमेट आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, कनेक्टिविटी आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाता है, टेररिज्म आ जाता है। लेकिन देखिए, वैसे तो बिम्स्टेक, अगर आप बिम्स्टेक की बात करो तो इनके मल्टी सेक्टोरल, जैसे बिम्स्टेक जो है, इनके नाम में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है, ये टेक्निकल और इकोनॉमिक, मेन फोकस इसी पे ही। अब इकोनॉमिक कैसे, जब अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी, जब ये बे ऑफ बंगाल रीजन जो है वो प्रॉस्पर रहेगा, क्योंकि सब बे ऑफ बंगाल में ही तो आ रहा है।
ये सारे देश बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं और भारत इसमें सबसे बड़ा देश है, भारत लीडर है। तो भारत इसीलिए बिम्स्टेक के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है, पाकिस्तान नहीं है इसमें। सार्क इसीलिए फेल हुआ क्योंकि पाकिस्तान गड़बड़ी करता था उसमें, बहुत बढ़िया। अब तो सार्क खत्म ही है। अफगानिस्तान अगर आ गया बिम्स्टेक में, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को लाना चाहिए, अभी नहीं बाद में। अभी तो क्योंकि तालिबान है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ करके अफगानिस्तान को बिम्स्टेक में ले आते तो भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। तो यही है फिलहाल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। पॉर्न एडिक्शन कोर्स पे आज सिर्फ 1 दिन के लिए सेल है। थैंक यू सो मच।